हेलो मेरे छोटे भाई बहन, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे, क्लास 10th का मैथ चल रहा था। क्लास 10th मैथ में हमने त्रिभुज पढ़ चुका था। त्रिभुज में हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया, थेल्स प्रमेय कंप्लीट कर लिया, थेल्स प्रमेय विलोम को भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने आ गया था 6.2, उसको भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। फिर हमने 6.3 पर हम लोग प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे बच्चों, चीजें बहुत ही सरल है, आपको हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल बताया जाएगा, एक एक वर्ड बताया जाएगा। बच्चों क्या करिए, एक बार प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा क्या कर रहा है। कह रहा देखिए, आकृति में देखिए, आकृति में आपका यदि 6.38 में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज देखिए ए बी सी, ठीक है, के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर। देखा शीर्ष लंब देखिए, ए डी शीर्ष लंब है और आपका है सी, ये सब कितने 90 डिग्री का है, ठीक है। और कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि, आपको दर्शाना है कि ये सारे समरूप है कि नहीं। आइए कैसे करते हैं चीजों को आपको समझाते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल है, देखने में लगेंगे बड़े हैं, बाकी चारों इनका पार्ट जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे, जो त्रिभुज आपको सर्वांगसम करना उसको ले लेंगे, पहला ले लेंगे। यदि पहले को हम ले लें, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए त्रिभुज पहला देखिए क्या आपका ए ई पी लिख लिया करिए, जैसे ए ई पी तथा अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ समरूप का सम क्या जाएगा, तथा सी डी पी। दोनों त्रिभुज में देखें हमको क्या मिल रहा है, सी डी पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दोनों त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ए ई पी, पहले फिगर कहाँ दिख रहा है, ए ई पी, ये वाला छोटा वाला देखिए, इस छोटे वाले में ए ई पी, और त्रिभुज कौन से ले रहा है, सी डी पी, सी डी पी। अब आपको पता है कि हमारा जो सी रेखा है और एडी रेखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है या प्रतिच्छेद करती है, आमने सामने कोण क्या आते हैं, बराबर। यही होता है ना। मान लीजिए एक रेखा आपका ये है, एक रेखा ये है, दोनों यदि कट करेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण, आमने सामने कोई कोण क्या आते हैं, बराबर। तो हम आपसे साफ साफ कह देंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। बात समझ आएगी नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल। एक आपको कोण मिल गया इस त्रिभुज में, देखेंगे अच्छा ये बताइए ये 90 डिग्री है, यहाँ देख लीजिए। अगर ऐसे कोई रेखा है, अगर ये कोण है, अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, तो इधर का भी 90 होगा। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बात क्लियर है, क्योंकि 90 90 मिलकर कितना आ जाएगा, 180। तो ये 90 है तो इधर का भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। शीर्ष लंब है ना दोनों टाइम, अगर इधर 90 है तो इधर भी लग सकते हैं 90, जरूरत के हिसाब से, जैसा आपको जरूरत पड़े। तो दोनों त्रिभुज हमको देख लिए कि ये वाला कोण 90 डिग्री और ये भी कोण आपका 90 डिग्री है। ये कोण कितना आपका 90 डिग्री, तो मतलब कोण ई बराबर क्या आ जाएगा, कोण डी, ये भी क्या का 90 डिग्री। अब देखिए लिखेंगे कौन सा, ये वाला त्रिभुज लिख रहे हैं, त्रिभुज क्या आ जाएगा, ए ई पी। यहाँ लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर है कोण कौन कौन, ये देखिए 90 डिग्री, तो बी बीच है, तो सी डी पी। तो कोण क्या आ जाएगा, सी डी पी इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे शीर्ष लंब है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला पथ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आपको पता है कि हमको एडी एक रेखा है और सी रेखा है, दोनों रेखा एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करें, तो ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर। अगर ये कोण लिखा है पी पर कोण बनना था, पी बीच में होना चाहिए, तो ए पी ई, तो क्या लिखेंगे, कोण ए पी ई बराबर, देखिए ए पी ई। फिर ये वाला कोण क्या देगा, सी पी डी, सी पी डी। यहाँ लिखेंगे किससे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम आपको बताए थे यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होता है। आप यहाँ लगा सकते एंगल एंगल समरूपता के कसौटी के नियम से, या एंगल एंगल 3 एंगल लगा देंगे, वो भी आपका बिल्कुल सही है। जो भी आपको एग्जाम में लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अतः त्रिभुज कौन को लिए थे, त्रिभुज आपका ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ क्वेश्चन में दिखा दीजिए किससे हुआ, कह देंगे एंगल एंगल समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, काम हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों?
ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऐसे ही करना है आपको हर सारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट चलिए, तो सेकेंड पार्ट को हम लोग भी चलते हैं आराम से। तो ले लीजिए क्या क्या दिया है, कौन त्रिभुज है आपका, दूसरा वाले पार्ट में देखिए ए बी डी, तो जो चीज त्रिभुज रहेगा लिख लिया, त्रिभुज आपका ए बी डी तथा त्रिभुज को लेंगे सी बी ई, सी बी ई में दोनों त्रिभुज में देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा आपको मिल क्या रहा है। पहले फिगर में है क्या, ये आपका खत्म हो गया, इनका भी कहानी खत्म हो गया। ए बी डी देखिए कहाँ पर है, ए बी डी मतलब समझ रहे होंगे आपको ये वाला फिगर, ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला, ठीक है, ऐसे निशान बांध दे बड़ा वाला। और क्या लेना, सी बी ई, देखिए सी बी ई मतलब ये वाला फिगर, एक आपको ए बी डी में चल रहा है, आपको सी बी ई में चलना होगा। ध्यान से देखेंगे दोनों त्रिभुज हमको क्या क्या मिला है, ए बी डी में चला, ठीक है, और क्या क्या चला आपने चला, कौन कौन बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपको रंग दे तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए रंग दिया जाए, तो रंगेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे देखिए रंगेंगे ना, ए बी डी में चलेंगे, और किस में चलना है आपको, अगर अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा भाई, दोनों दिक्कत है, अगर इधर का 90 तो इधर के 90, तो मतलब कोड डी आपको पता चल गया 90 डिग्री है। इस वाले फिगर में हमें चलेंगे तो यहाँ ई 90 मतलब कोड डी बराबर हो जाएगा कोड डी, और आपको दोनों त्रिभुज में देख रहे हो कि कोड बी आपको दोनों मिल होगा, ये क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ मतलब बच्चों दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में देखिए आ रहा ही नहीं, ध्यान से देखिए, आपको पता है कोड ई बराबर 90 डिग्री और कोड डी बराबर मतलब कोड ई बराबर कोड डी, दोनों 90 डिग्री आपको दिया है। और आपको देखिए इस वाले फिगर में चलेंगे तो कोड बी आ रहा है, और फिर इस वाले फिगर में चलेंगे तो कोड बी, तो कोड बी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो दो कोड मिल गया ना, तो समरूप हो जाएंगे। तो वही लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ध्यान से देखिए, ई वाला 90 डिग्री है ना, तो क्या लिखेंगे, सी ई बी या बी ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोड बी ई सी बराबर ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला 90 डिग्री है इस त्रिभुज में ए बी ई में, तो डी पर कोड बनाते करेंगे ए डी बी, तो क्या आ जाएगा कोड ए डी बी इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री, ये आपको दिया है, जो स्टार्टिंग बोला है क्या, शीर्ष लंब, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हमने देखा कोड बी क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो लिख देंगे कोड बी बराबर कोड बी, कोड बी बराबर लिख देंगे कोड बी, उभयनिष्ठ कोण, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो पूरा पूरा नंबर एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बताइए दो कोण मिल गया तो क्या नियम लगा देंगे, किसका नियम, वही नियम, तो क्या आ जाएगा, अतः त्रिभुज जो लिए थे, त्रिभुज आपका ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी बी ई। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे जब समरूप हो गए तो फायदा क्या हुआ, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो किससे हुआ, ये यहाँ लिखेंगे किससे हुआ बच्चों, चूंकि किससे हुआ, तो एंगल एंगल दो एंगल मिलाना, देखिए एंगल एंगल समरूपता के, समरूपता के आप पूरा लिख दीजिएगा, समरूपता के कसौटी के नियम से, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आइए थर्ड वाला पार्ट भी आ जाइए, तो थर्ड वाले पार्ट हमारे देखिए क्या क्या है, थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या आपका, त्रिभुज ए ई पी, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, ए डी बी, ए डी बी, दोनों त्रिभुज में देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, ए ई पी है पहले कहाँ, इसको मिटा दीजिए, काम खत्म हो गया। देखिए ए ई पी मतलब ये वाला, कौन सा बच्चों, ये वाला, देखिए ए ये वाला छोटा वाला, और कौन सा त्रिभुज लेना है, ए डी बी, तो देखिए ए डी बी, बड़ा आसान हो गया बच्चों, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, कौन सा, एक बार छोटे लेना ए ई पी, और एक बार कौन लेना है, ए बी डी, ध्यान से देखेंगे कहेंगे कोड ई बराबर हो जाएगा कोड डी, 90-90 डिग्री दिया है, और आपको ध्यान से देखेंगे ये वाला कोड, ये जैसे ये कोड क्या मिल जाएगा, दोनों में आ रहा होगा, जिस प्रकार बी कोड उभयनिष्ठ मिल रहा था इस पर इसमें मिल रहा है, देखिए कोड क्या उभयनिष्ठ, तो अगर देखना चाहते फिर देखिए ए ई पी ये वाला त्रिभुज बना, फिर बड़ा वाला चलिए ए बी डी, ए देखिए बार दोनों में आ रहा था, क्या कोड क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ कोड, तो यहाँ लिखेंगे वही चीज बच्चों, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देखिए, दोनों त्रिभुज हमको पता चलेगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे,
देखिए ई पर कोण बनाया था, ये वाला त्रिभुज लेना था ए ई पी, क्या हो जाएगा कोण ए ई पी बराबर कोण, अब देखिए ये वाला त्रिभुज चल रहे हैं बड़का वाले में, तो ये डी पर कोण तो क्या लिखिए ए डी बी, तो क्या हो जाएगा कोण। बस इतना याद रखिएगा जिस पर कोण बना वो हमेशा रहेगा 90 डिग्री, आपको दिया है, ये दिया है, ठीक है। अब आइए हमको पता चल गया कोण ए क्या दोनों त्रिभुज में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है बड़े वाले में, तो कोण ए बराबर कोण उभयनिष्ठ, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। खाली देखने में 4 सवाल दिए बाकी है छोटा, तो क्या आ जाएंगे हमारे त्रिभुज, क्या आ जाएंगे अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज कौन कौन बच्चों ए ई पी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी डी, अच्छा ए डी बी है ना, ए डी बी दोनों त्रिभुज हमारे क्या गए समरूप। अब समरूप हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ, किससे हुआ वहां लगाएंगे नियम दिखाएंगे किससे हुआ, यहाँ लगाएंगे क्या लग जाएगा किससे हुआ बच्चों, लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी, क्या लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, यदि आप 3 एंगल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है समरूपता की कसौटी से। तो हो गया बच्चों ये थर्ड पार्ट हो गया। आइए फोर्थ पार्ट में चलते, देखिए जगह कहां पर है, क्या इतना आप लोग लिखिए लिखिए, देखिए थोड़ा जगह कहीं दिख रहा है, बच्चों जगह हम यहां तक लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा हम लोग क्या करें इरेज कर दिया जाए क्या, आइए शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देखिए एक बार देख लेते हैं बच्चों कहां तक जगह आपको दिख रहा है। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा चौथा वाला पार्ट को यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आ जाएगा, देख लेंगे तो सब हो जाएगा, जगह की दिक्कत है तो क्या करेंगे सब देख इसी मैनेज कर लेंगे। या हम बच्चों यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको मिटा दिया जाए, जो सिद्ध करना होता है इसको मिटा दिया जाए, मतलब सारा मिटा दिया जाए, इसी में हो जाएगा। चौथे पार्ट को लिख लेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है, जिससे हमारा ये स्पष्ट हो जाएगी, हमारे बातें क्लियर हो जाएगी बच्चों। चलिए दोनों त्रिभुज हमने, ये चौथा पार्ट है, इसी को ऊपर लिख दे रहे हैं, कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज पीडीसी, चौथा वाला पार्ट यहाँ कर दे रहे हैं, त्रिभुज आपका पीडीसी पीडीसी तथा कौन सा त्रिभुज है बीईसी बीसीई में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए दोनों त्रिभुज में देखिए कहां पर है, दोनों त्रिभुज जरूर देखना चाहिए आपको, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए पीडीसी पीडीसी मतलब ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा बच्चों, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा, और कौन सा त्रिभुज लिया जा रहा है बीईसी बीईसी, अच्छा बड़ा वाला, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो आपको दिख रहा होगा कि ध्यान से देखेंगे कहेंगे बड़ा आसान हो गया। कोण सी देखिए दोनों मिल रहा है, छोटा वाला लेंगे तो भी कोण सी आ रहा है, तो कोण सी क्या मिल जा रहा है उभयनिष्ठ, देखिए पीडीसी में ये कोण सी आ रहा है, फिर सी बी बी ई में भी कोण सी आ रहा है, तो कोण सी दोनों में आ गया, तो यहाँ से भी देख लीजिए यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, उभयनिष्ठ मिल गया। और हमको पता है ध्यान से ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, बस हो गया। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से ये 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज लिख रहे हैं छोटा वाले में, तो सी डी पी, तो कोण सी डी पी बराबर जाए कोण क्या आ जाएगा बच्चों, ये 90 डिग्री है ना, तो ये वाला त्रिभुज लिख के सी ई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आइए हमको पता चल गया कोण सी क्या मिल गया उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, तो एंगल एंगल से क्या आ जाएंगे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे अतः बच्चों त्रिभुज कौन हो जाएगा पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बीईसी, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, किस नियम से किस कसौटी से हुआ, एंगल एंगल लगा देंगे, किससे हुआ एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, यहाँ देख लीजिएगा एंगल एंगल समरूपता के कसौटी से, समरूपता के
कसौटी से। बस बच्चों कितने सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड है सब उसी फिगर में ही मिल रहा था, ज्यादा आपको सोचने भी नहीं था। 2 कोड हेरना है, 2 कोड मिल गया, ऑलरेडी समरूप हो जाएंगे बिना हर गए। कोई दिक्कत बच्चों? वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्नों को पढ़िए, चित्र नहीं दिया है, चित्र एकदम एक एक वर्ड एक मतलब क्या करेंगे, चित्र हम लोग क्या करेंगे, मतलब जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, चित्र आराम समझ जाएगा। करा एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तो और सिंपल है, ज्यादा दिक्कत है। समांतर चतुर्भुज बना लीजिए बच्चों, हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बर्फी कट होता है, ठीक है, नामकरण कर लेंगे। अच्छा नामकरण कैसे करेंगे वही सोचिए। ए समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित। तो देखिए बच्चों, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे, यहाँ D, यही कोई दिक्कत, यहाँ D हो जाएगा। कह रहा है AD पर स्थित, AD पर स्थित क्या बच्चों, बिंदु E है। तो चलिए AD रेखा यही, इसी के आगे कोई बिंदु कौन है, E है मान लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है कि देखिए E एक बिंदु है तथा BE भुजा, कह रहा BE भुजा, तो B से E को मिला देंगे। ठीक है, BE भुजा, ठीक है, CD रेखा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करे। ये जोन कटा है, इसका नाम क्या जगह, यही बोला। देखिए कह रहा CD मतलब BE रेखा CD रेखा को बिंदु E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यही बोला गया है। ठीक है, दर्शाइए कि आपको क्या दर्शाना है। दर्शाइए बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है, ज्यादा दर्शाइए कि क्या त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB, ये आपको दर्शाना है। चलिए ध्यान से करेंगे, बड़ा आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है, मात्र 2 मिनट का है। आइए हमको देखते हैं। अच्छा हमको दोनों त्रिभुज देखिए क्या क्या मिल रहा है। दोनों त्रिभुज आपने देख लिया, ABE है कहाँ बच्चों, ABE। अच्छा ये बड़ा वाला, बच्चों यही वाला चित्र है ना, यहाँ बिल्कुल है। चलिए और कौन सा त्रिभुज है, CFB। CFB कहाँ बच्चों, CFB। अच्छा ये वाला और ये वाला, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें पता है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, ये AD समांतर क्या होता है, BG होते ही नहीं, कहेंगे ये इसके समांतर होते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको एक तिर्यक रेखा दिख रहा होगा, BE तिर्यक रेखा दिख रहा होगा। तो जोन कोड ये होगा, जोन कोड बच्चों ये होगा, तोन कोड ये होगा, किससे होगा, एकांतर अंतःकोण से होगा, एकांतर अंतःकोण से होगा। और हमको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। हो गया, 2 कोण मिल गया। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख होता है सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो एक एक स्टेप लिखेंगे। तो चलिए त्रिभुज क्या क्या ले लेंगे, यहाँ एक चीज लिखेंगे पहले, हम लोग जानते हैं हाल में क्या जानते हैं बच्चों, AD समांतर BC है। यहाँ लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है। तब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि AD समांतर BC होगा, AD समांतर क्या हो जाएगा, BC। आखिर बात बताएंगे अच्छे बच्चों, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है, तो क्या यही वाला लाइन को बढ़ाया है, अगर इसको हम बाई चांस से बढ़ा दें तो ये वाला भी इसके समांतर होना है, तो यहाँ लिख सकते हैं तथा। और क्या हो जाएगा बच्चों, कह देंगे E समांतर BC क्या होगा, तथा E समांतर क्या हो जाएगा, BC। कोई दिक्कत। अब आपको ध्यान से पता होना चाहिए, यदि ये रेखा इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा दिख रही होगी, B आपका क्या लिखा है, तिर्यक लिखेंगे, तथा आपको बच्चों BE एक तिर्यक रेखा है, BE एक क्या आपका तिर्यक रेखा,
तो तिर्यक रेखा मिल गया। यदि पता याद आ रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, ये समांतर लाइन है, ठीक है, ये आपकी कोई रेखा तिर्यक है, काट रही कभी, तो आपको पता अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तो किससे होगा, एकांतर अंत कोण से। ये वाला कोण इस कोण के बराबर कहीं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई। तो बी वाला देखिए कौन सा फिगर ले रहे हैं, ये वाला सी एफ बी में, सी एफ बी में। तो बी पर कोण बनाना क्या लिखिएगा, सी बी एफ, क्या हो जाएगा, कोण सी बी। देखिए बी पर कोण सी बी एफ बराबर होगा, ये वाला कोण ई पर कोण बना, अब फिगर कौन सा ले रहे हैं, ये वाला हो जाएगा ए ई बी, क्या जाएगा, कोण ए ई बी। हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण बी लिख देंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाइए फिर। अब आइए ध्यान से, अब हम त्रिभुज ले लेंगे जो हमको समरूप करना है। ले लीजिएगा त्रिभुज कौन कौन है आपका, ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, हमको दोनों चीज आपको स्पष्ट बात क्लियर होना चाहिए। हमको पता है बच्चों, अभी आपने सिद्ध किया ये वाला कोण इस कोण के बराबर, मतलब इस वाले फिगर में ये वाला कोण, इस वाले फिगर में ये मतलब कोण बी बराबर कोण ई बराबर है। तो लिखेंगे वही चीज जो ऊपर लिखे हैं, तो इसको उतार लेंगे, सी बी एफ बराबर है कोण ए ई बी, ठीक है। यहाँ लिखिए ऊपर ज्ञात किया, क्या लिखेंगे, ज्ञात किया, कोई दिक्कत, ठीक। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब बी और ई वाला कोण बराबर है। और हमको पता है समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या हो जाएगा बराबर, मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी, तो लिखे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। अच्छा कोण ए क्या लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी ए ई, ठीक है। यहाँ कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण सी। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या थे बराबर, सम्मुख कोण क्या थे बच्चों, बराबर होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कक्षा 9 भी पढ़ेंगे, आप जानते भी होंगे, ठीक। तो देखिए एंगल से नियम से क्या आ जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप, कर लिख देंगे। आता कितना सिंपल है, एंगल समरूपता के कसौटी से। कसौटी से त्रिभुज क्या का बच्चों, दो त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज हो जाएगा ए बी, त्रिभुज ए बी ई, समरूप है त्रिभुज कौन कौन, सी एफ बी। चलो बच्चों दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा बच्चे, बड़ा सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, हमको पता है कि भैया ये इसके बच्चों ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज कोई भी भुजा बढ़ाएंगे तो इसके समांतर नहीं होगा, बिल्कुल लगी बात। हम क्या जानते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी हो जाएगा। तो एंगल समता कसौटी नियम से त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को सभी को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू बच्चों।